हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम क्लास 10 के बच्चों के लिए एक्सरसाइज 7.3 एनसीईआरटी बुक मैथ जो कोऑर्डिनेट चैप्टर है निर्देशांक ज्यामिति। सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन देना चाहते हैं ताकि चैप्टर पूरी तरह आसानी से सॉल्व हो सके। देखिए, एक्सरसाइज 7.3 में आपको करना क्या है, आपको त्रिभुज से संबंधित क्षेत्रफल ज्ञात करना है। अब आपको ये जानना पड़ेगा कि निर्देशांक ज्यामिति जब अगर डिफरेंट अगर पॉइंट्स दिया रहता है, बिंदु दिया रहता है, उनसे बने अगर त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है तो क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए सबसे पहले आपको जानना होगा फार्मूला क्या होता है। फार्मूला हम सिद्ध भी कर सकते थे वीडियो के माध्यम से, लेकिन वीडियो थोड़ा लंबा पड़ जाने के कारण हम सिद्ध नहीं कर रहे हैं। डायरेक्ट हम फार्मूला बता दे रहे हैं कि कैसे आप फार्मूला के सहारे आप कोई भी क्वेश्चन का आप क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करिएगा। ध्यान दीजिए, मान लीजिए ये आपका ट्राइंगल है गया, ये फर्स्ट पॉइंट ए, ये बी, ये सी। ये फार्मूला हो गया, यानी x1 y1, यानी पहला हम कोऑर्डिनेट मान लिए x1 और y1, और सेकंड मान लेते हैं x2 और y2, और थर्ड मान लेते हैं x3 एंड y3। ठीक है, x3 एंड y3। जैसा कि आप जानते होंगे कोई भी पॉइंट्स का निर्देशांक लिखते हैं तो x और y में हमेशा डिनोट करते हैं। अब यहाँ डिफरेंट 3 पॉइंट है। जब डिफरेंट 3 पॉइंट है तो आपको तीनों डिफरेंट मानना पड़ेगा। यानी हम क्या कर लिए, a कोऑर्डिनेट का हम मान लिए x1 y1, b का मान लिए x2 y2 और c का मान लिए x3 y3। अब हम देखते हैं कि इस त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज एबीसी के क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए फॉर्मूला क्या होता है। देखिए, आइए ध्यान दीजिएगा, फॉर्मूला होता है 1/2 x1। आप चलिएगा क्लॉकवाइज, इस तरह घड़ी चलती थी जिस दिशा में ना, उसी तरह आपको चलना है। जैसे x1 लीजिए और इसके बाद यहाँ पर आइए, इसमें c घटाइए, फिर इसमें घटाना पड़ेगा। याद रखिए, बहुत ईजी है। देखिए, जब आप x1 लीजिए ना, x1, तो आप ये x को क्या कहिए ना, इसको एलिमिनेट कर दीजिए, मतलब अमान्य कर दीजिए। आपको ये नहीं दिखना है। आप अगर x1 लीजिए तो y देखिए, जब भी आपको कोष्टक में जो घटाना पड़ता है हमेशा डिफरेंस y टर्म के बीच होता है, x टर्म बीच नहीं होता है। कहने का मतलब है ना, आप अगर x1 लीजिएगा तो यहाँ पर y2 में से y3 घटाना पड़ेगा, यानी y2 में से y3 घटाना पड़ेगा। जब आपको अगर x2 लीजिएगा, x2 यानी इसमें चलेंगे, देखिए, यानी y3 में से y1 घटाना पड़ेगा, y1 को। ठीक है, और जब आप x3 लीजिएगा यानी y1 में से y2 को घटाना पड़ेगा। देख, कहने का मतलब क्या है, बहुत इजी है। जब आप अगर x1 लेते हैं तो यानी उसके जब x1 देखिए, अगर इस पॉइंट में लेते हैं ना, इस पॉइंट को छोड़ दीजिए और नेक्स्ट में से उसके नेक्स्ट को क्या कीजिए, घटाइए। और y टर्म को, x टर्म नहीं, आपको x लेना है और y टर्म को घटाना है। यानी आप x1 लीजिएगा तो y2 में से y3 घटाना पड़ेगा। अब पुनः आप x2 लीजिएगा तो y3 में से y1 घटाना पड़ेगा। आप x3 लीजिएगा तो y1 में से y2 को घटाना पड़ेगा। ये मेरा फॉर्मूला हो गया। ऐसे ट्रिक के माध्यम से कर सकते हैं ना कि 1/2 12 32 31 2, ये प्रकार ट्रिक हो गया। ये ट्रिक कुछ होता नहीं है, आप चाहे तो अपने से बना सकते हैं। देखिए, 1/2 लिखे हैं, ये 1 था, 1 2 3 1 2 3, फिर 3 2 1 3 1 2 3 2 3 1, फिर 3 1 2 3 1 2। इस प्रकार ये है, लेकिन कुछ ये ट्रिक कोई कुछ नहीं है। बस आपको जानना है, आपका मेन जो सीखना है वो सीखिए, इसको भुला जाइए। ऐसे देखिए, 1 लिए थे यानी x1 लिए थे तो 2 में से 3 को घटाना पड़ता था, और 2 लिए थे तो 3 में से 1 घटाना पड़ता था, और 3 लिए 1 में से 2 को घटाना पड़ता था। इस प्रकार एक फॉर्मूला बन जाता है। अब आपको जानना है, अब इस चैप्टर में और थ्योरी है कि मान लीजिए अगर तीन डिफरेंट अगर मान लीजिए कोऑर्डिनेट दिया होगा, ठीक है, अगर क्वेश्चन कहता है कि यह मतलब त्रिभुज बनेगा कि नहीं बनेगा, तो आपको ये एक बात ध्यान देना होगा।
अगर उसका आप क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं, मान लीजिए 3 डिफरेंट पॉइंट दिया रहेगा, अगर उसका क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं, अगर आप क्षेत्रफल आपका 0 अगर आता है तो समझिए कि उस निर्देशांक बिंदु द्वारा कोई त्रिभुज नहीं बनेगी। कि क्षेत्रफल जब 0 आएगा तो आप कह सकते हैं कि यह बिंदु द्वारा किसी प्रकार कोई त्रिभुज नहीं बनेगी, अर्थात वह संरेखी हो जाएगा। ठीक है, संरेखी का कोई त्रिभुज नहीं बनता है। जब आपको अगर 0 आता है क्षेत्रफल निकालने में तो आप कह सकते हैं कि यह त्रिभुज नहीं बनेगी। आप ये भी कह देंगे कि अतः यह संरेखी होगी। यानी आप एक फॉर्मूला यहाँ हो सकता है कि जब संरेख होगा तो त्रिभुज ABC की क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। आपको याद रखना है कि जब भी संरेख होगा तो क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 0। अब आप मान लीजिए जब भी आप सॉल्यूशन करते हैं, अगर आपको क्षेत्रफल ज्ञात करने के क्रम में आपको अगर माइनस में अगर आता है ना, माइनस आपको कभी भी आता अगर है क्षेत्रफल, तो आप माइनस को मोड कर दीजिए। मान लीजिए आपका माइनस मान लीजिए -5 आया, 5 आया तो 5 ऐसा नहीं हुआ, आप यहाँ मोड करके इसको प्लस कर दीजिएगा, क्योंकि क्षेत्रफल कभी भी माइनस में नहीं होता है। इसलिए कभी भी क्वेश्चन में आपको माइनस में आएगा तो उस कंडीशन में आप क्या करिएगा, माइनस को आप मोड चढ़ा करके आप सीधे प्लस कर दीजिएगा। इस प्रकार 7.3 चैप्टर जो है उसमें सारा क्वेश्चन आप बना सकते हैं और इस फॉर्मूला के तहत आप उसमें जितना सारा क्वेश्चन है आप सभी क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। आपको अगर प्रॉब्लम होने पर आप हमें कमेंट बॉक्स में या मेरे पर्सनल व्हाट्सएप नंबर पर या किसी तरह मतलब कि आपको हमें इन्फॉर्म करना होगा ताकि उसका हम सॉल्यूशन कर सकें और हमें नेक्स्ट इस पर रिलेटेड क्वेश्चन जो है अगले वीडियो में बताएंगे। और इस वीडियो में केवल इंट्रोडक्शन ही था। आप लोग घर पर पढ़िए, मन लगा पढ़िए और बहुत खूब तैयारी कीजिए और अच्छे नंबर से आप मैट्रिक में नंबर प्राप्त कीजिए। और यही मेरा एक एडवाइस रहेगा। थैंक यू। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और सब्सक्राइब करने से क्या होगा कि आप जैसे हम वीडियो अपलोड करते हैं आपको तक मेरी वीडियो पहले पहुंच जाएगी।